क्या STI से सेक्शुअल रूट से ही ट्रांसमिट होते हैं? एंड द आंसर इज नो। कुछ सर्टेन STIs हैं जो सेक्शुअल रूट के अलावा भी डिफरेंट अदर रूट से ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C वायरल STIs होते हैं जो इन्फेक्शन के बाद हमारी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस होते हैं मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में, या तो फिर आपको एक्टिव लीशन से आपके जेनिटल एरियाज में, तो वो भी बेबी को ट्रांसमिट हो सकते हैं ड्यूरिंग द वजाइनल बर्थ प्रोसेस। Another route of transmission is blood transfusion. HIV, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, बट आज की डेट में सब ब्लड बैंक्स में ब्लड को इन तीनों इन्फेक्शंस के अगेन टेस्ट किया जाता है, फिर ही ट्रांसफ्यूजन के लिए रिलीज किया जाता है। तो इसलिए दिस रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वेरी रेयर नाउ। थर्ड रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाय यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, यानी कि जो ड्रग अब्यूजर्स हैं सेम ही नीडल यूज़ कर रहे हैं तो दे कैन गेट STIs लाइक HIV, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। या तो आजकल टैटूज एंड ईयर पियर्सिंग्स एंड बॉडी पियर्सिंग का बहुत फैशन है। सो इफ़ यू आर गेटिंग दीज टैटूज और पियर्सिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे वो जो नीडल है स्टेराइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्टेड यूज़ कर रहे हैं, सेम ही नीडल सब में यूज़ कर रहे हैं, सो यू कैन गेट दीज STIs। Lastly, although very rare, by having very close contact also you can spread STI. For example, molluscum contagiosum kissing के थ्रू भी फैल सकता है। And if you're not maintaining the personal hygiene या फिर आप अपने intimate clothes share कर रहे हैं, then also you can get certain STIs. For example, pubic lice इस तरीके से फैल सकता है।